हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस चैप्टर में यह वीडियो नंबर 6 है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और इनके ऊपर आंकिक प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बारी है परमाणु संख्या की। परमाणु संख्या इसी को कहते हैं परमाणु क्रमांक, और अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल Z द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझें कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या है। तो परमाणु क्रमांक सभी तत्वों का एक मूलभूत गुण है जो उनमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो परमाणु क्रमांक क्या दर्शाएगा? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। तो चलो डिफिनीशन को लिख लेते हैं। तो परमाणु संख्या के लिए परिभाषा है, किसी तत्व का परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को व्यक्त करता है। परमाणु संख्या Z बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, एक परमाणु में सिंपल प्रतीकात्मक परमाणु को हम दिखा रहे हैं। ये कक्षा है और बीच में नाभिक है। ठीक है, नाभिक में किसी परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, और बड़ा बनाएंगे नाभिक को ताकि स्पष्ट दिखे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षाओं में बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो किसी भी परमाणु में, किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के इस जोड़ी को, न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जोड़ी को हम कहते हैं न्यूक्लियन। न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन। और ये हुआ इलेक्ट्रॉन। तो एक उदासीन परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन का मतलब धनावेश। ठीक है, एक प्रोटॉन पे एक इकाई धनावेश होता है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही धनावेश नाभिक के अंदर होंगे। और चूंकि पूरा परमाणु क्या है? उदासीन है। तो परमाणु उदासीन है तो जितने नाभिक में धनावेश होंगे उतने की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए, तभी परमाणु उदासीन हो सकता है। ठीक है, तो एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसकी कक्षाओं में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो कोई भी परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होगी, और प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाते हैं Z से। परमाणु संख्या इसी को कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियंस होते हैं। न्यूक्लियन का मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इन्हीं दोनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, द्रव्यमान संख्या या मास नंबर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A के द्वारा। ठीक है, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों, और न्यूक्लियन किसको कहते हैं? न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों को। ठीक है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का योग की संख्या के बराबर होती है। फिर से पढ़ता हूँ, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संख्या A बराबर, न्यूक्लियनों का मतलब क्या? न्यूट्रॉनों प्लस प्रोटॉनों है ना। तो द्रव्यमान संख्या A बराबर नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब प्रोटॉनों की संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या को Z द्वारा दर्शाते हैं ना, तो Z, और न्यूट्रॉनों की संख्या को N द्वारा दर्शा लेते हैं, प्लस N हो जाएगा। A = Z + N। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं?
अगर दो वैल्यू हमको दी हुई है, जैसे द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, न्यूट्रॉन संख्या दिया हुआ है, तो प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, या फिर द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है, प्रोटॉन की संख्या दी हुई है, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। इनमें से कोई भी दो वैल्यू दी हुई है तो तीसरे को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बारी है इसके ऊपर आंकिक प्रश्न की, आंकिक प्रश्नों को किया जाए। ठीक है, प्रश्न है किसी परमाणु का परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है देखो तो, परमाणु संख्या यानी Z दिया हुआ है, Z इक्वल टू 11, और क्या दिया है? द्रव्यमान संख्या A का मान दिया है, A इक्वल टू 23। सूत्र क्या लिखे थे हम लोग? A इक्वल टू Z प्लस N, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ये सूत्र निकाले थे। तो यहाँ देखो Z इक्वल टू 11 है, इसी को प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं ना, यही परमाणु संख्या है। तो यहाँ हम क्या लिख लें? प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर Z बराबर 11। चूँकि परमाणु क्या है? उदासीन है। अगर उदासीन नहीं होता तो परमाणु के बजाय आयन लिखा होता। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या 11 है उदासीन परमाणु में, यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11। ठीक है, अब क्या निकालना है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या n है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? A माइनस Z के। ठीक है, चूँकि न्यूट्रॉनों की संख्या n इक्वल टू A माइनस Z, ठीक ना। A की वैल्यू हम रख देते हैं, A की वैल्यू कितनी है? 23, और Z की वैल्यू कितनी है? 11। तो यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ गई 12। तो इस परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक बात याद रखो, पूरे चैप्टर में इस परमाणु संख्या पे और द्रव्यमान संख्या पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबसे आसान है, सबसे इजी है। तो ध्यान से देखो। दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। और नाभिक क्या दिए हुए हैं? कार्बन, कार्बन परमाणु है, इसका नाभिक है कार्बन 613। ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 816, और ये है आयरन 26 और 56। ठीक है, तो इन परमाणुओं के नाभिकों में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन होंगे? यहाँ एक बात बतानी आवश्यक है, रिप्रेजेंटेशन, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को किसी परमाणु या तत्व के प्रतीक पर कैसे दर्शाते हैं। अगर यह तत्व का प्रतीक है X, ठीक है, तो हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को यहाँ दर्शाते हैं Z। ठीक है, यही परमाणु संख्या है, और उसके द्रव्यमान संख्या को हम ऊपर दर्शाते हैं, द्रव्यमान संख्या A। ठीक है, एक तो ये विधि हो गई। दूसरी विधि ये है कि तत्व का प्रतीक है, हम यहाँ पे दर्शाते हैं परमाणु संख्या को, और यहाँ पे दर्शाते हैं द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, तो चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, हम ये समझ जाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाया है X की जगह क्या लिखा है? Fe, आयरन, और 26 लिखा है Z की जगह, ये परमाणु संख्या हो गई। और A की जगह 56 लिखा है, तो ये द्रव्यमान संख्या हो गई। ठीक है, तो अब आसानी होगी ये चीज़ें समझने में। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? इनके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितने कितने उपस्थित हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं C613 के लिए। ठीक है, कार्बन परमाणु में कितने न्यूट्रॉन और कितने प्रोटॉन हैं नाभिक में। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे Z इक्वल टू 6। ठीक है, और A इक्वल टू कितना है? 13। Z इक्वल टू 6 है, यही क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। और N निकालने के लिए हमको A माइनस Z करना पड़ता है, तो A माइनस Z करो,
बराबर ए हम लिख लेते हैं 13 माइनस जेड 6 बराबर 7। तो प्रोटॉनों की संख्या 6 और न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। O8 16, ठीक है, यह ऑक्सीजन का परमाणु है। इसमें A = 16 और Z = 8 दिया हुआ है। ठीक है, ये Z ही क्या है, प्रोटॉनों की संख्या है। तो प्रोटॉनों की संख्या 8 हो गई और न्यूट्रॉनों की संख्या A - Z कर लेते हैं, 16 × 8 बराबर 8। ठीक है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी 8 और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 8। अगले प्रश्न में देखते हैं, ये क्या है, Fe26 और 56, ये आयरन का परमाणु है। इसके नाभिक में क्या है, देखो A = 56 और Z = 26, ये क्या है, प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या 26 हो गई और M = 56 - 26 कितना आ जाएगा, 30। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 30। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।